ये कहानी नहीं, एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसकी गुत्थियां सुलझाना पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह इस केस का इंचार्ज था। रात के ठीक 10:30 बजे आदर्श के लग्जरी फ्लैट में एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ उसकी पेंटिंग्स बिखरी पड़ी थीं और एक बड़ी पेंटिंग पर उसका खून फैला हुआ था। यार सब इंस्पेक्टर दिलीप, जल्दी आओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई जख्म नहीं, कोई गोली का निशान नहीं, सिर्फ उसकी आंखों में वो डर। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। जी सर, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है कि शरीर पर जरा सा भी जख्म ना हो, कोई गोली का निशान ना हो, फिर भी मौत हो गई? ये बात मेरे समझ से बाहर है। यही तो सवाल है। कोई तो ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। यहाँ कमरे में सिर्फ आदर्श का खून है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई मज़ाहमत नहीं हुई, कोई चीज़ टूटी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मौत से पहले वो आराम से बैठा था। सर, क्या ये संभव है कि ये मामला किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या मानसिक खेल का हो? यानी किसी ने सीधे हाथ ना लगाया हो, बल्कि डर और दहशत से उसकी जान चली गई हो? मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूं कि ये केस आम केसों जैसा नहीं है। यहाँ हर चीज बेहद साफ सुथरी है। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपने अनुभव के बल पर यह जानता था कि ये एक पेचीदा मामला है। अगली सुबह ठीक 9 बजे पुलिस स्टेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपने साथी दिलीप के साथ बैठा था। दिलीप, आदर्श के फोन कॉल्स और ईमेल्स का रिकॉर्ड निकाला? जी सर, रिकॉर्ड्स के हिसाब से 3 लोग उसके आखिरी कांटेक्ट में थे। एक सोनाली, उसकी गर्लफ्रेंड, दूसरा राजीव, एक बड़ा बिजनेसमैन जो अक्सर उससे महंगी पेंटिंग्स खरीदा करता था, और तीसरा रोहन, उसका बचपन का घनिष्ठ दोस्त। उन तीनों को आज ही बुलाओ। सोनाली से शुरू करते हैं। उसके फ्लैट पर जाओ और उसे लेकर आओ। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह जानता था कि सबसे पहले करीबी लोगों से पूछताछ करना जरूरी है। सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन के तहकीकाती कमरे में सोनाली एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों झलक रहे थे। मिस सोनाली, आखिरी बार आपने आदर्श से कब बात की थी? परसों रात की बात है। वो मुझे काफी परेशान और बेचैन लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। उसने धीरे से कहा था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक राज छुपा है, एक ऐसा राज जिसके अगर दुनिया को पता चल गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आपको उस राज का ज्ञान था? नहीं, उसने उस राज के बारे में साफ साफ कुछ नहीं बताया। मैंने उसे बहुत समझाया, बार बार पूछा कि आखिर वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ यही दोहराता रहा कि वो एक ऐसी पेंटिंग पर काम कर रहा है जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शाहकार साबित होगी। पर उसने ये भी कहा कि वो पेंटिंग तब तक किसी को नहीं दिखाएगा जब तक उसे खुद यकीन न हो जाए कि उसका काम मुकम्मल और बिल्कुल परफेक्ट है। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सोनाली की बात सुनकर उलझन में पड़ गया। उसी दिन दोपहर के 2 बजे इंस्पेक्टर राजवीर सिंह बिजनेसमैन राजीव के ऑफिस में मौजूद था। मिस्टर राजीव, आपका आदर्श से क्या संबंध था? मैं उसकी पेंटिंग्स का बड़ा खरीदार रहा हूं। मैंने पिछले हफ्ते ही उसे 10 लाख रुपए एडवांस के तौर पर भेजे थे, उसकी एक नई पेंटिंग के लिए। कौन सी पेंटिंग? वो एक ऐसी पेंटिंग बना रहा था जिसका नाम था कत्ल की आंखें।
कत्ल की आंखें सुनकर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह चौंक गया। शाम के 5 बजे राजवीर सिंह आदर्श के बचपन के दोस्त रोहन के घर के आंगन में बैठा था। वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रोहन, तुम और आदर्श बचपन के दोस्त थे। क्या वो तुम्हारे साथ कोई राज बांटता था? हाँ, एक बहुत बड़ा राज। आदर्श ने मुझे कुछ साल पहले बताया था कि उसने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। कैसी गलती? उसने किसी का खून देखा था, एक हत्या अपनी आंखों से देखी थी, मगर वो चुप रहा। उसने उस हत्या की गवाही नहीं दी। वो हमेशा कहता था कि उसके ज़मीर पर एक बोझ है और ये बोझ उसे चैन से जीने नहीं देता। उसने यहाँ तक कहा कि वो इस राज को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि एक पेंटिंग के ज़रिए। उस पेंटिंग का नाम था कातिल की आंखें। कातिल की आंखें, ये नाम सुनकर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह की तहकीकात की दिशा बदल गई। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने आदर्श के कत्ल केस की जांच शुरू की थी। अब वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसे एक ही शब्द बार बार सुनाई दे रहा था, कातिल की आंखें। शाम के साए गहरे हो रहे थे और पुलिस स्टेशन की फिजा में एक अजीब सा तनाव था। दिलीप, मैं चाहता हूं कि तुम आदर्श के फ्लैट पर दोबारा जाओ। इस बार हर एक पेंटिंग को ध्यान से देखो। उसमें कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसा खुफिया कोड या कोई ऐसा संदेश हो सकता है जो हम पहली बार नजरअंदाज कर गए हों। लेकिन सर, उसकी तमाम पेंटिंग्स बेहद एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स थीं। उनमें से किसी में कोई राज ढूंढ पाना, सच कहूं तो बहुत मुश्किल होगा। मैं जानता हूं, लेकिन हमें यह करना होगा। खास तौर पर उस पेंटिंग को ढूंढो जिसका नाम कातिल की आंखें हो। मगर मुझे याद है, उसके स्टूडियो में एक बेहद बड़ी पेंटिंग थी जिस पर हमेशा भारी पर्दा डला रहता था। शायद वही वो पेंटिंग हो सकती है जिसके बारे में लोग कानाफूसी करते रहे हों। हो सकता है, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें यह भी पता लगाना है कि यह पेंटिंग आदर्श ने किसके लिए बनाई थी। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को यकीन हो चुका था कि पेंटिंग और कत्ल का आपस में गहरा रिश्ता है। अंधेरी रात और आदर्श का रहस्यमयी स्टूडियो। सब इंस्पेक्टर दिलीप वहां अकेला था। हर कोने को गहरी नजर से देख रहा था, मानो दीवारें भी उससे कुछ कह रही हों। यहाँ तो हर तरफ बस पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स टंगी हुई हैं, लेकिन वो एक विशाल पेंटिंग अब भी पर्दे के पीछे छुपी हुई है। लगता है वही सबसे अहम है। क्या यही वो पेंटिंग हो सकती है जिसका नाम सबकी जुबान पर है, कातिल की आंखें? आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो एक इंसान की मौत की वजह बन गया? ओ मेरे खुदा, ये तो एक बेहद डरावनी तस्वीर है। इसमें एक आंख बनी है, ऐसी आंख जिसमें खौफ और वहशत का अक्स साफ दिखाई देता है। ये आंख इतनी जिंदा सी लग रही है कि ऐसा लगता है जैसे खुद हमें कोई भयानक कहानी सुना रही हो। इसमें तो कोई कोड, कोई छिपा संदेश दिखाई नहीं देता, बस एक आंख। और सवाल ये है कि आखिर ये आंख है किसकी? सुबह हो चुकी थी और सूरज की पहली किरणें पुलिस स्टेशन की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं, जैसे रात की सारी काली परतें अब हटने लगी हों। मैं आदर्श का दोस्त हूं।
मुझे एक ऐसी बात पता है जो शायद आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। क्या बात है? कुछ दिन पहले आदर्श ने मुझे एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक ऐसी पेंटिंग पर काम कर रहा है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शाहकार होगी। लेकिन उसने ये भी कहा था कि उस पेंटिंग में वो एक ऐसी कहानी छुपा रहा है जो अब तक किसी को पता नहीं है। कैसी कहानी? वो कहानी एक हत्या की है। शायद यही वजह है कि आदर्श अपनी कला के जरिए उस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन सीधे तौर पर वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मर्डर शब्द सुनते ही राजवीर सिंह का शक पक्के यकीन में बदल गया और उसके चेहरे पर गंभीरता और भी गहरी हो गई। दोपहर हो चुकी थी और राजवीर सिंह ने पेंटिंग को एक खास तरह की रोशनी में देखना शुरू किया। रोशनी बदलते ही पेंटिंग का रंग रूप भी जैसे रहस्य खोलने लगा हो। दिलीप, इधर आओ, इस पेंटिंग को देखो करीब से। क्या हुआ सर? आपने क्या देखा? आपके चेहरे के हाव भाव बदल गए हैं। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, इसमें कई परतें हैं। इसकी जो आंख है उसमें एक छोटी सी तफसील है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो तुम्हें ये आंख किसी और की आंख जैसी लगेगी। ये सचमुच बहुत पेचीदा है। इतनी गुत्थियां एक साथ खुल रही हैं कि मामला और उलझता जा रहा है। हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे ये एक आंख देखी देखी सी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी और शख्स की हो जिससे हम पहले मिल चुके हैं। शाम का वक्त था और पुलिस स्टेशन की हवा में गहरा सन्नाटा था। हर कदम की आहट भी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। दिलीप, मैंने आंख पहचान ली है। ये राजीव की आंख है, वही बिजनेसमैन जिसने आदर्श से पेंटिंग खरीदी थी। क्या? लेकिन सर, वो तो बाहर से बेहद शांत और सुकून से भरा हुआ दिखाई देता था। आखिर अंदर ही अंदर इतनी हलचल कैसे थी? यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, मगर उसके अंदर एक मुजरिम छुपा हुआ है। आदर्श ने अपनी पेंटिंग में उसकी आंख छुपाई थी ताकि अगर वो मर भी जाए तो उसके कत्ल का राज सामने आ जाए। अब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को पता चल चुका था कि कातिल कौन है, लेकिन क्या वो उसे गिरफ्तार कर पाएगा? और क्या वो ये साबित कर पाएगा कि वही कातिल है? इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को अपनी जांच में एक अहम सुराग मिला था। उसने पेंटिंग में छुपी हुई कातिल की आंख पहचान ली थी और उस आंख का मालिक राजीव निकला, वही बिजनेसमैन जो आदर्श की पेंटिंग्स खरीदा करता था। अगली सुबह सूरज की किरणें पुलिस स्टेशन में ऐसे दाखिल हुईं, मानो अपने साथ एक नया सवाल लेकर आई हूं। मिस्टर राजीव, एक बार फिर आपका शुक्रिया। मैंने आपकी बताई हुई पेंटिंग कातिल की आंखें ढूंढ ली है और वो बहुत ही खूबसूरत है। ओह, अच्छी बात है। क्या आपने वो पेंटिंग आदर्श के स्टूडियो से ले ली है? मैं तो उसे बहुत जल्द अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहता था। जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक शाहकार है, मगर इसमें एक छोटी सी तफसील है जिसने मुझे परेशान कर रखा है। इसमें एक आंख है जो किसी शख्स की है। क्या आपको पता है कि वो कौन है? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पेंटिंग्स के बारे में बहुत गहराई से नहीं जानता। इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कुछ भी हो सकता है। हर कोई अपनी नज़र से कुछ अलग देख लेता है। राजवीर सिंह ने राजीव की आंखों में गहरी नजर डाली, जो बेहद शांत और निडर सी लग रही थी, मानो उसके चेहरे पर कोई डर ही ना हो।
इसी दौरान इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने सोनाली को दोबारा बुलाने का फैसला किया। उसे महसूस हुआ कि पहली बार पूछताछ में सोनाली ने बहुत कुछ छुपाया था। सोनाली, मैं जानता हूं कि तुमने हमसे कुछ छुपाया है। अब सच बता दो, वरना तुम्हारा नाम इस केस में शामिल हो जाएगा। सर, सच कहूँ तो मैं अंदर से डरने लगी थी। एक बार आदर्श ने मुझे चुपके से एक पेंटिंग दिखाई थी। उस पेंटिंग में बस एक आंख बनी थी, लेकिन वो आंख साधारण नहीं थी। उसमें इतनी सच्चाई और खौफ था, जैसे वो आंख खुद किसी का पर्दाफाश करने के लिए चीख रही हो। और वो शख्स कौन था? आदर्श ने मुझे बताया था कि ये आंख उसी शख्स की है जिसने उसकी आंखों के सामने कत्ल किया था। और सर, उस शख्स का नाम सुनकर मैं दंग रह गई। उसने साफ कहा था कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि राजीव है, वही बड़ा बिजनेसमैन जो आदर्श का क्लाइंट था। राजीव अक्सर उससे पेंटिंग्स खरीदा करता था, इसीलिए दोनों की मुलाकातें भी अक्सर होती थी। और इन्हीं मुलाकातों के दौरान आदर्श को उसका वो काला सच पता चल गया, एक ऐसा सच जिसे वो पेंटिंग के जरिए दुनिया के सामने लाना चाहता था। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को अब एक ऐसी कड़ी मिल चुकी थी जो सीधे सीधे राजीव को हत्या से जोड़ रही थी। अगला कदम था रोहन से दोबारा पूछताछ करना। रोहन आदर्श का सबसे करीबी दोस्त था और हो सकता है उसे इस रहस्य की कोई और गहराई मालूम हो। रोहन, मुझे पता चला है कि आदर्श ने एक कत्ल देखा था और उसमें राजीव मुलव्विस था। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम था? हाँ, आदर्श ने मुझे बताया था कि वो और राजीव एक बार एक पार्टी में गए थे। वहाँ राजीव ने गलती से एक आदमी को जोर से धक्का दिया और वो आदमी सीढ़ियों से गिरकर मर गया। राजीव ने आदर्श को चुप रहने पर मजबूर किया और उसे पैसों का लालच भी दिया। और आदर्श ने क्या किया? आदर्श ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसका ज़मीर उसे भीतर ही भीतर खाया जा रहा था। वो इस गुनाह का बोझ सहन नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि उसने कातिल की आंखें पेंटिंग बनाई, ताकि किसी न किसी तरह उसका राज, उसकी सच्चाई और उसके ज़मीर की चीख दुनिया तक पहुंच सके। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह के सामने अब एक नई कहानी खुलकर आ रही थी। आदर्श ने राजीव का बड़ा रहस्य छुपाया था और वही रहस्य उसकी मौत की असली वजह बन गया। अब समय आ गया था कि राजवीर सिंह राजीव को रंगे हाथों पकड़े। इसके लिए उसने अदालत से सर्च वारंट हासिल किया और राजीव के घर पर छापा मारा। मिस्टर राजीव, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों? आखिर मैंने क्या गलती की है? हम जानते हैं कि आपने आदर्श को क्यों कत्ल किया है। आपने अपने पुराने जुर्म को छुपाने के लिए ये नया जुर्म किया है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास ये सब बकवास सुनने का वक्त नहीं है। तलाशी के दौरान पुलिस को एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे से कई कीमती पेंटिंग्स बरामद हुई और साथ ही एक डायरी भी हाथ लगी। जब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने उस डायरी को पढ़ा तो उसके सामने पूरा रहस्य साफ हो गया। उसमें राजीव की चालाकियों और लालच की पूरी कहानी लिखी हुई थी। दिलीप, ये देखो, ये आदर्श की डायरी है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि राजीव ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कातिल की आंखें पेंटिंग किसी को भी दिखाई तो वो उसे जान से मार देगा। सर, डायरी में साफ लिखा है कि राजीव ने उस पर लगातार दबाव डाला था। उसने आदर्श को धमकाया, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए ऑफर किए कि वो कातिल की आंखें पेंटिंग उसे बेच दे, मगर आदर्श ने इनकार कर दिया और शायद यही उसकी मौत की असली वजह बनी। इसका मतलब है कि राजीव ने पैसों से आदर्श को खरीदने की कोशिश की,
लेकिन आदर्श ने इनकार कर दिया। और जब उसे लगा कि आदर्श उसकी असलियत दुनिया के सामने ला सकता है तो उसने उसे खामोशी से मार दिया। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को अब राजीव को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत मिल चुके थे, लेकिन सवाल यह था कि क्या यह केस इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने सारे सबूत एक जगह इकट्ठे कर लिए जो अदालत में राजीव को दोषी साबित करने के लिए काफी थे। सुबह तड़के जब राजीव अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह और उसकी टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वहीं पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर राजीव, आपको आदर्श के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या मजाक है? फौरन मेरे वकील को बुलाओ। तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझे इस तरह गिरफ्तार करो। ये कोई मजाक नहीं है। हमारे पास तमाम सबूत हैं जो आपको कातिल साबित करने के लिए काफ़ी हैं। आपका वो खुफिया कमरा, आदर्श की डायरी और सबसे बढ़कर वो पेंटिंग जिसमें आपकी आंख है। ये सब झूठ है। वो पेंटिंग मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकती। वो बस एक आर्ट वर्क है, एक कल्पना। उसे मेरे खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? राजवीर सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये वही कहानी है जिसे एक कलाकार ने अपनी पेंटिंग में छुपाया था और वही कहानी तुम्हारे अपराध का सच बयां कर रही है। राजीव को पुलिस स्टेशन लाया गया। उसका चेहरा अब भी शांत दिखाई दे रहा था, मानो उसे गिरफ्तारी की कोई परवाह ही ना हो। तुम्हारी कंपनी के अकाउंट्स की जांच की गई है। पता चला है कि तुमने पिछले कुछ हफ्तों में आदर्श को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे। ये रकम किस लिए थी? हाँ, मैं उससे पेंटिंग्स खरीदता था, लेकिन इतना ही। एक पेंटिंग के लिए करोड़ों रुपए? ये बात तो हजम नहीं होती। राजीव अचानक बिल्कुल चुप हो गया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने चालाकी से एक और दांव खेला। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय साफ छलक रहा था। जिस शख्स का तुमने कत्ल किया था वो एक पूर्व पुलिस अफसर था। उसका नाम राजू था। रुको, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आदर्श ने अपनी डायरी में उसका नाम लिखा था। वो तुम्हारे इस पहले जुर्म का गवाह था। उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जब आदर्श को ये मालूम हुआ तो वो तुम्हें इस जुर्म में बेनकाब करना चाहता था। नहीं, मैंने उसे ब्लैकमेल नहीं किया था। मैं तो बस अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना चाहता था। अपने पुराने गुनाहों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता था। राजीव का चेहरा लाल हो गया। उसकी तथाकथित शांति धीरे धीरे टूटने लगी और भीतर छिपा डर बाहर आने लगा। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने उसके सामने वही रहस्यमय पेंटिंग रख दी। वो पेंटिंग जिसमें अपराध की परत दर परत सच्चाई कैद थी। उस पेंटिंग में तुम्हारी आंख है। आदर्श ने उसे बनाया था। उसने ये पेंटिंग किसी भी कीमत पर तुम्हें देने से इनकार कर दिया था। उसने तुम्हें कहा कि वो इसे मीडिया के सामने लाएगा और तुम्हारा सारा सच दुनिया के सामने रख देगा। हाँ, मैं मानता हूं, मैंने ही उसे मारा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं बस उसे डराना चाहता था, और जब मैंने उसकी आंखों में वो खौफ देखा, तभी उसकी सांसें थम गईं। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने सीधे तौर पर उसे नहीं मारा। मैं बस उससे बहस कर रहा था, उसे धमका रहा था, और अचानक वो रुका। उसकी आंखों में गहरी दहशत थी और फिर वो गिर पड़ा। उस पल मुझे लगा कि जैसे मैंने ही उसे मार डाला है। घबराहट में मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया ताकि कोई निशान ना बचे और सबको लगे कि ये सामान्य मौत है। पेंटिंग को देखते ही राजीव की आंखों में डर और पछतावे की लकीरें उभर आईं। उसकी आवाज कांप उठी। उसमें दुख, पछतावा और भय सब मिलकर बोल रहे थे।
और फिर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजीव के इकरारे जुर्म के बाद इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने आदर्श की मौत के बारे में एक नया रहस्योद्घाटन किया, जिसने वहां मौजूद सभी को हिलाकर रख दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। वो शदीद मानसिक तनाव और डर की वजह से मरा था। तुम्हारे अल्फाज और धमकियों ने उसे इतना डरा दिया था कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया और उसकी मौत हो गई। क्या? तो इसका मतलब मैंने उसे कत्ल नहीं किया? उसकी मौत तो डर और सदमे से हुई। तुमने उसे सीधे तौर पर कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम्हारी धमकियों की वजह से उसकी मौत हुई। ये भी कत्ल ही है। अब तुम सारी जिंदगी जेल में रहोगे और अपने तमाम जुर्म की सजा भुगतोगे। राजवीर सिंह ने गहरी नजर से राजीव की आंखों में देखा। उन आंखों में अब तक का डर, हार और गहरा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मज़ीद ऐसी कहानियाँ पेश करने की तरगीब मिलती है।